बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। 120 की सियासत में एक बार फिर से हलचल हुई है और कल जो है वो हाजी अली असगर मंडा ने मौजा फतूवाला में दोबारा से जो है सियासी अवामी राब्ता मुहिम का जो है वो आगाज़ किया और उनका वहाँ पर मैं माजरत खा हूँ जिन दोस्तों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सका और अब उस अवामी राब्ता मुहिम में तेज़ी लाई जा रही है और हल्का NA 120 की है वहाँ पर प्रोग्राम किए जाएंगे, लोगों से जो है मेल जोल पहले से बढ़ाया जाएगा और इस मौका पर जो है उन्होंने अपने आप को PTI का नुमाइंदा जो है वो ज़ाहिर किया, NA 120 का टिकट होल्डर बताया। ये बात ठीक है कि पहले उनको टिकट भी मिली और उनको 76,000 वोट भी पड़े और उनके मद्दे मुकाबल जो राना तनवीर थे उनको 1 लाख के करीब वोट पड़े। तो उन्होंने जो है ये ऐलान तो कर दिया है कि वो PTI के नुमाइंदे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 3 साल से जो है PTI ने ना उनको कोई इख्तियार दिया है, ना उनके ज़रिए कोई फ़ंड लगवाया है और ना ही वो PTI के किसी प्लेटफार्म पर जो है वो नुमाया नजर मद्दे मुकाबल जो है उन्होंने PTI ने मियाँ जलील अहमद शरकपुरी को जो है वो हमेशा अहमियत भी दी हुई है, उनके ज़रिए फ़ंड भी लगवाए जा रहे हैं वो और वज़ीर आज़म के साथ, कहीं वज़ीर आला के साथ, कहीं PTI के दीगर जो वज़ीर हैं उनके साथ मुलाकातें करते हुए नज़र आते हैं। कल भी उन्होंने जो है वो शेखुपुरा में जेल का दौरा किया और वहाँ पर सुप्रीडेंट जेल से मुलाकात भी, बयान भी दिया, कैदियों में तोहफे ताइब भी तकसीम किए। अच्छा अमल है, हर सियासतदान को चाहिए कि इस तरीके से जो है वो अपना कभी कभार जो है जेल में चक्कर लगाए और कैदियों के साथ वक़्त गुजारे, उनके साथ खाना खाए, उनमें तोहफे ताइफ तकसीम कराए करे। अच्छी रवायत की है, कायम की है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे। वो किसी भी ग्रुप से हट के बात कर रहा हूँ कि फिल वक्त जो है हकीकत ये है कि पिछले 3 सालों से जो है 76,000 वोट लेने वाले को PTI ने जो है वो नज़रअंदाज किया हुआ है, उन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया, उनके ज़रिए कोई फ़ंड नहीं लगवाया, उनके ज़रिए कोई काम नहीं करवाया। वो अपने तल्लक से और अपनी जो साबका उनके तल्लकात हैं उनको सामने रखते हुए तो वो अदारों से, थाने से, दीगर जगहों से जो है अवामी काम तो करवा रहे हैं, लेकिन पार्टी की बुनियाद पर जो है उनको कोई इख्तियार नहीं दिया गया। तो इस वक्त जो है वो PTI का ज़्यादा झुकाव जो है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी की तरफ नज़र आता है। उनके ज़रिए जो है PTI ने भी लगवाए हैं और हर जगह पर वो नुमाया नज़र भी आ रहे हैं। तो बरकैफ जलील अहमद शरकपुरी और हाजी अली असगर मंडा की ये जो खींचातानी है सियासत में ये जारी है। अब देखते हैं कि आगे जो है चल के PTI बात करती है। आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए तमाम पार्टियों ने जो है अपना वर्क और हाजी अली असगर मंडा भी मैदान में आ चुके हैं। तो इस मौका पर हाजी अली असगर मंडा को भी चाहिए कि अपने ग्रुप पर तमाम बातें, तमाम चीज़ें वाज़े करें, अपने धड़ल्ले पर जो है पर हर चीज़ वाज़े कर दें कि वो PTI उनके साथ पर कहाँ पर खड़ी है और वो PTI के साथ कहाँ पे खड़े हैं। अगर तो आने वाले इलेक्शन में जो है वो तमाम इलाके में बल्दियाती टिकट जो हैं वो हाजी अली असगर मंडा के थ्रू जो है इलाके में तकसीम किए जाते हैं तो फिर आवाम को समझना चाहिए कि PTI जो है वो हाजी अली असगर मंडा के साथ खड़ी है। और अगर जो है टिकट वो मियाँ जलील अहमद थ्रू जो है बल्दियाती इलेक्शन के तकसीम किए जाते हैं तो फिर आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए PTI है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के साथ खड़ी है। तो दोनों कि वो अपने अपने जो है धड़े उनके सामने हर चीज़ वाजे करे और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी को भी चाहिए कि अगर वो PTI में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं का बरमला ऐलान करे कि मैं PTI के साथ हूँ और मेरा नून लीग के साथ। ये दोगली सियासत जो है वो इलाके में बंद कर दें, लोगों को जो है उनके ज़हन तकसीम ना रखें। हर पार्टी के नज़रियाती कारकुन होते हैं तो वो जो नज़रियाती के साथ किसी भी सियासतदान को खेलना नहीं चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं।
الیکشن آ رہے ہیں اس میں کیا حالات بنتے ہیں، کیا واقعات ہوتے ہیں، فی الحال جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، وہ پی ٹی آئی کا جھکاؤ جو ہے وہ میاں جلیل احمد شرک پوری کی طرف ہے، اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے جیسے کہ کچھ حاجی علی اصغر منڈا کے جو کارکنان دعویٰ کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا جھکاؤ جو ہے وہ حاجی علی اصغر منڈا کی طرف ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ حاجی علی اصغر منڈا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو نظریاتی کارکن ہیں، جو منڈا گروپ کے لوگ ہیں، ان سے بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر نہ ان کے تھرو ٹکٹیں ملتی ہیں، نہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کو کوئی فنڈ دیا جاتا ہے، کوئی دیا جاتا ہے، نہ یہ حکومت وقت کے جو وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ان سے ملاقات کر پاتے ہیں، تو پھر دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں، بالخصوص جو نون لیگ کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میاں جلیل احمد شرک پوری سے بالکل الگ ہو، اور جو منڈا گروپ کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے گروپ سے الگ ہو جائیں، اور ہے سیاستدان وہ اپنے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، جو کسی پارٹی کے نظریاتی ہیں، ان کو جو ہے اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں۔ ووٹر کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے، اور جس پارٹی کا وہ نظریاتی کا اس پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہ تھے موجودہ صورتحال۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل جو ہے بڑی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی صحافت کے معاملے میں کہ حاجی علی اصغر منڈا کے پروگرام کو کوریج دینے کے لیے جو ہے شرک پور کے تمام پریس کلبوں کے صحافی جو ہے پہنچے ہوئے تھے۔ الحمدللہ 2-3 سال میں جو ہے ایسا تھوڑا سا ورک کیا ہے، جس کی بدولت اور جو دیگر صحافی اچھا ورک کر رہے ہیں ان کی بدولت جو ہے لوگ کثرت سے جو ہے اس شعبے میں داخل ہو رہے ہیں، بنتا جا رہا ہے، لوگ اس صحافت کو دوبارہ سے لائک کرنے لگے ہیں۔ اور صحافی بھائیوں سے یہ میں اپیل کروں گا کہ جب لوگ آپ پر تنقید کریں، انگلیاں اٹھائیں، جو ہے تانے کسیں، تو آپ پریشان کریں۔ یہ صحافت شعبہ ہی ایسا ہے کہ اس میں جو ہے تنقید آپ پر، پاکستان میں کوئی ایک صحافی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر عوام تنقید نہ کرتی ہو، تو لہٰذا آپ لوگوں کی تنقید سے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اپنا مثبت کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اب تک کے تازہ ترین حالات، اب مزید آگے جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔